गाइस, आज मैं आपको दो स्पेशल टेक्निक्स देने वाला हूँ, जिसमें सेकंड नंबर वाली जो टेक्निक है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। एक स्ट्रेंज बात बताऊँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए उन्हें एक इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर की ज़रूरत है, लेकिन सच कुछ और ही है। मैंने पर्सनली जितने भी लर्नर्स को देखा है, उनमें से बहुत से लर्नर्स ने फ्लुएंसी अकेले ही बिल्ड की है। और आज मैं तुम्हें दो टेक्निक दूंगा जिसकी हेल्प से रियल इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, घर पे, अकेले, आज से। पिछले वीडियो में हमने कंसिस्टेंसी और आइडेंटिटी की बात की थी, लेकिन अब एक नया चैलेंज आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है और इसी वजह से वो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन भी एक स्किल है और हर स्किल की ब्रेकडाउन की जा सकती है, कन्वर्सेशन सीखी जा सकती है। आज की दो सिंपल टेक्निक हमारे कन्वर्सेशंस को ट्रेन करेगी। सो पहली टेक्निक है शैडोइंग। शैडोइंग कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक इंग्लिश स्पीकर जो बोलता है, तुमको उसके साथ साथ बोलना है। वही सेम स्पीड, सेम टोन, सेम पॉजेस, सेम स्टाइल, बस साथ में बोलना है, रिपीट नहीं करना। चलो एक क्विक एग्जांपल करते हैं। मैं बोलता हूँ और तुम साथ साथ बोलो, आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। और अब तुम मेरे साथ में बोलो, आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। एक और बार, आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्पीकिंग इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। मेरे साथ साथ बोलो, स्पीकिंग इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस, स्पीकिंग इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। बस यही शैडोइंग है। मान लीजिए आपका एक फेवरेट एक्टर जो है कुछ डायलॉग बोल रहा है स्क्रीन पर, तो ना ही आपको उससे पहले वो डायलॉग बोलने हैं और ना ही आपको उसके बोलने के बाद वो डायलॉग बोलने हैं। उसके साथ साथ वो डायलॉग बोलते जाने हैं, उसी की टोन में, उसी की स्पीड में, उसी के पॉजेस यूज़ करने हैं। जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है वो वर्ड्स यूज़ करने हैं। इसे शैडोइंग कहते हैं। ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। और एक इंटरेस्टिंग बात, शैडोइंग प्रैक्टिस करने से प्रोनाउंसिएशन तो सुधरता ही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है रिदम। हर लैंग्वेज का अपना एक नेचुरल फ्लो होता है और नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं इसी रिदम में बात करते हैं, और शैडोइंग उस रिदम को धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन में इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देती है। रोज सिर्फ 2 मिनट बस। अब नंबर आता है मेरी फेवरेट टेक्निक का, सेल्फ डायलॉग। सेल्फ डायलॉग, ये नाम सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, पर ये टेक्निक है बहुत सिंपल। इसमें नाम से ही आपको समझ में आता रहेगा कि आप खुद से बात करोगे, सेल्फ टॉक करोगे, खुद कोई क्वेश्चन करोगे, खुद ही उसका आंसर दोगे। ये बहुत सिंपल है गाइस, और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन, एक आंसर। क्वेश्चन भी तुम, आंसर भी तुम। मतलब क्वेश्चन भी तुम ही करोगे, साथ साथ आंसर भी तुम ही करोगे। आर यू नर्वस अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश? यस, समटाइम्स, बट आई एम इम्प्रूविंग। नोटिस करो कि दोनों रोल तुम ही प्ले कर रहे हो। क्वेश्चन भी तुम प्ले कर रहे हो और आंसर भी तुम ही प्ले कर रहे हो। इट इज़ रियल मैजिक। देखो, रियल कन्वर्सेशन में क्या होता है कि सामने वाला कुछ बोलता है और फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो उसको। इजी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कोई क्वेश्चन पूछता है और तुम उसको आंसर देते हो। सेल्फ डायलॉग जो है एग्जैक्टली इसी रिस्पॉन्ड मसल को ट्रेन करता है। एक्चुअली बहुत सारे लर्नर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रामर नहीं है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिस्पॉन्ड स्पीड। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यही बंदा फ्रीज हो जाता है। और सेल्फ डायलॉग जो है वो इसी फ्रीज को तोड़ने का काम स्टार्ट करता है। देखो, अब समझते हैं कि ये दोनों टेक्निक्स इतनी इफेक्टिव क्यों है। शैडोइंग तुम्हें इंग्लिश का रिदम देती है और सेल्फ डायलॉग जो है तुम्हें रिस्पॉन्ड प्रैक्टिस कराता है। एक साइड पे फ्लो, दूसरे साइड पे थिंकिंग। और रियल कन्वर्सेशन के लिए एग्जैक्टली ये दो चीजें चाहिए। फ्लुएंसी एक्चुअली में तब स्टार्ट होती है जब तुम टूटी फूटी इंग्लिश बोलने से डरना छोड़ देते हो। ये लाइन याद रखना। तो चलो अभी इसी वीडियो में एक मिनी कन्वर्सेशन करते हैं। सिंपल, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और तुम आंसर करोगे। रेडी? व्हाट इज योर नेम? आंसर दो। पॉज। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आंसर दो। देखा, तुमने अभी एक रियल इंग्लिश कन्वर्सेशन कंप्लीट की बिना किसी पार्टनर के, अकेले और घर पे।
अब कमेंट में सिर्फ एक सेंटेंस लिखो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। परफेक्ट इंग्लिश नहीं, फैंसी इंग्लिश भी नहीं, रियल आंसर चाहिए, जो सच है वही। वाओ, अब तुम्हारे पास रूटीन भी है, माइंडसेट भी है, कन्वर्सेशन का सिस्टम भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। तो जब भी आप रियल कन्वर्सेशन करते हो, उसके बीच में कभी आपको कोई वर्ड याद नहीं आता, या सामने वाला फास्ट बोलने लग जाता है, या आप कुछ भूल जाते हो या गलती करते हो, तो उस सिचुएशन में आप पैनिक करते हो। वैसे मोमेंट्स में क्या करना है, तो अगले वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही सेंटेंसेस दूंगा जो सर्वाइवल सेंटेंसेस है और जो तुम्हें कंफर्टेबल करेंगे ऐसे पैनिक सिचुएशन में भी। बेसिकली वो सेंटेंसेस, वो सर्वाइवल सेंटेंसेस तुम्हें कॉन्फिडेंस भी देंगे और तुम्हें प्रोफेशनल भी दिखाएंगे, चाहे तुम अंदर पैनिक क्यों ना फील कर रहे हो। सब्सक्राइब करो अभी, बेल बटन दबाओ, क्योंकि अब हम थियोरी से एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं और यहीं पे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है।